नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को दिन भर की ताजा और बड़ी। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को किस जिला से देख रहे हैं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। गोपालगंज जिले में राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। 3,09,000 से अधिक लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है, जिससे उनके राशन कार्ड रद्द होने का खतरा है। सरकार ने 30 जून तक का समय दिया था, लेकिन इसके बावजूद कई लोग वंचित रह गए। ई-केवाईसी न कराने वालों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा। विभागीय निर्देशों का इंतजार किया जा रहा है। बिहार में नीतीश सरकार की योजनाओं ने शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों में सुधार किया है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के जरिए गोपालगंज के रीमा देवी, विशंबर कुमार और भागीरथी कुमार जैसे युवाओं ने अपने व्यवसाय स्थापित किए। रीमा ने फुटवियर ब्रांड, विशंबर ने सरसों तेल मिल और भागीरथी ने गारमेंट यूनिट शुरू की। इसके अलावा प्रभुनाथ शर्मा ने विवाह सहायता योजना से अपनी बेटी की शादी की। भागलपुर के घोघा थाना क्षेत्र से 2 महिलाएं धान रोपनी के दौरान लापता हो गईं, जिसके बाद ग्रामीणों ने NH 80 को जाम कर दिया। लापता महिलाएं साधोपुर बहियार में रोपनी करने गई थीं। परिजनों ने खेत मालिक पर झूठ बोलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को सहयोग का आश्वासन देकर जाम खुलवाया और मामले की जांच कर रही है। अपने एक्स हैंडल पर बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कहते हैं, जब प्रधानमंत्री सौगात लेकर आ रहे हैं तो उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। वह बिहार को विकसित राज्य बनाने के विजन के साथ काम कर रहे हैं। जहां तक कानून व्यवस्था की बात है तो सभी जानते हैं कि यह राज्य सरकार का मामला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत 21,406.36 करोड़ की लागत से 1,13,646 पथों और 730 पुलों का कार्यारंभ एवं शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना और ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम के माध्यम से गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को योजनाओं को समय सीमा के अंदर पूरा करने के निर्देश दिए। सीमांचल की राजनीति में बदलाव आने वाला है। पूर्व विधायक मुजाहिद आलम राजद में शामिल होंगे, जिसके लिए तेजस्वी यादव 28 जुलाई को कोचा धामन आएंगे। मुजाहिद आलम पहले जेडीयू में थे और उन्होंने कई विकास कार्य किए हैं। वक्फ संशोधन कानून के कारण उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया था। तेजस्वी यादव और मुजाहिद आलम की मुलाकात से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। राजद ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे को लेकर प्रेस वार्ता की। मनोज झा ने कहा कि मोदी पुरानी योजनाओं को नया नाम देकर उपहार बता रहे हैं। लालू प्रसाद ने भी कटाक्ष करते हुए कहा कि मोदी झूठ बोलने बिहार आ रहे हैं। मनोज झा ने योजनाओं को जनता के टैक्स से खर्च होने वाला बताया और अपराध के चरम पर होने का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में निलंबित DCLR पश्चिमी धीरेन्द्र कुमार की पोल खुल गई है। उन्होंने अपने कार्यकाल में 2000 से अधिक मामलों को दबाए रखा, जिनमें से कई की सुनवाई तक नहीं हुई। 99 वादों को डिस्पोजल दिखाने के बावजूद उनके आदेश ऑनलाइन दर्ज नहीं थे। 380 वादों को लंबित रखा गया। वर्तमान DCLR ने इन सभी मामलों की पुनः सुनवाई का आदेश दिया है। बिहार पर्यटन विभाग ने श्रावणी मेला के लिए टोल फ्री नंबर 18900309767 जारी किया है। यह नंबर श्रद्धालुओं को सुल्तानगंज देवघर मार्ग पर बिहार सीमा तक और पहलेजा घाट से बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर तक यात्रा में सुविधाएं और जानकारी देगा। सुल्तानगंज से दुम्मा तक 12 अस्थायी पर्यटक सूचना केंद्र स्थापित हैं, जहां मुफ्त मेला गाइड मिलेंगे। बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में अगले 5 वर्षों में 30 लाख घरेलू LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। बिहार शहरी गैस वितरण नीति 2025 में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी गई है। राज्य के सभी 38 जिलों में 6 सिटी गैस वितरण इकाइयों के माध्यम से नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। साथ ही 650 CNG स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। बिहार पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए विशेष आवासीय स्कूल जल्द बनेगा, जिसके लिए DPR बनाने का काम शुरू होगा। विधानमंडल सत्र की सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं और जिलों में विशेष कोषांग बनाया गया है। पिछले महीने 26 सिपाहियों की अनुकंपा नियुक्ति हुई और पुलिस सहायता कल्याण कोष से कई लाभार्थियों को राशि दी गई। मुजफ्फरपुर में भूमि अधिग्रहण को लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। अब वास्तविक दखल कब्जा के आधार पर भी भुगतान होगा, भले ही कागजों में कुछ और दर्ज हो। यह नियम अतिक्रमणकारियों पर लागू नहीं होगा। चकबंदी, खतियान और जमाबंदी में विसंगति होने पर वास्तविक कब्जे को प्राथमिकता दी जाएगी। इससे भूमि अधिग्रहण के मामलों में आने वाली बाधाएं कम होंगी। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को समर्थन मिल रहा है। शुक्रवार को एक पूर्व IPS अफसर और भोजपुरी अभिनेता ने जन सुराज की सदस्यता ग्रहण की। दोनों ही नेता अब प्रशांत किशोर के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं। सहरसा के सौर बाजार में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे के लिए भूमि मापन शुरू हो गया है। यह सड़क रामपुर, रोहताखेम, सुहद और कढ़ैया पंचायत के कई गांवों से गुजरेगी। अमीन जमीन का ब्यौरा तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए 90 मीटर चौड़ाई में जमीन का अधिग्रहण होगा। 282 किलोमीटर लंबी यह सड़क 2028 तक बनने की उम्मीद है। बिहार सरकार 2030 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक करने के लिए प्रयासरत है।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने सभी कॉलेजों में नामांकन सुनिश्चित करने और पीएम उषा योजना में शामिल होने पर जोर दिया। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समय पर परीक्षा और परिणाम सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया ताकि छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में अवसर मिल सके। बिहार सरकार ने सचिवालय और निदेशालय के अधिकारियों के घरेलू सहायक भत्ते में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 12,720 रुपये मिलेंगे, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। वृद्ध या कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी दर में वृद्धि के आधार पर की गई है। पहले यह भत्ता 3,000 रुपये था, जिसे 2022 में संशोधित करके न्यूनतम मजदूरी से जोड़ा। जदयू के पूर्व विधान परिषद सदस्य ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिखे पत्र में कहा कि वे उनके नैतिक मूल्यों से प्रेरित होकर पार्टी में शामिल हुए थे और हमेशा उनके नेतृत्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में पार्टी अपनी नीतियों से भटक गई है और समर्पित कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं समझी जा रही है। पटना में एक 9 साल की बच्ची को कुत्ते ने काटा, जिसके बाद उसे एंटी रैबीज वैक्सीन के लिए भटकना पड़ा। एसडीएम कार्यालय और एम्स में वैक्सीन उपलब्ध नहीं होने के कारण उसे परेशानी हुई। बाद में दैनिक जागरण की मदद से उसे न्यू गार्डिनर रोड अस्पताल में वैक्सीन मिली। सिविल सर्जन ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और कहा है कि सभी अस्पतालों में वैक्सीन उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू धाम मोतिहारी से बिहार के लिए 4 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। राजेंद्र नगर टर्मिनल पर आयोजित समारोह में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है और अपराध पर नियंत्रण पाया गया है। विवेक ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री बिहार को विकास की सौगात दे रहे हैं। बिहार सरकार ने घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। अब हर महीने 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। इस योजना से राज्य के 1,86,00,000 से ज्यादा परिवारों को फायदा होगा। सरकार को इस पर 3,797 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। ये लाभ जुलाई से ही मिलना शुरू हो जाएगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने में भी मदद मिलेगी।